हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल हेल्दी एंड प्लेट। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, त्योहारों की बौछार शुरू होने ही वाली है और हम सब के घरों में अच्छे अच्छे पकवान भी बनेंगे, लेकिन स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो हमें ये कोशिश जरूर करनी चाहिए कि त्योहारों के सीजन में कम से कम हम 1 से 2 मील हेल्दी लें। तो मैं आपके लिए नो राइस डोसा रेसिपी सीरीज लेके आई हूँ, जिसे हम इंस्टेंटली तो बना ही सकते हैं और इसे हम कोई भी मील टाइम पे खा सकते हैं। चलिए वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। नो राइस डोसा रेसिपी सीरीज के एपिसोड 1 में हम बनाने वाले हैं हेल्दी ओट्स डोसा। ओट्स डोसा बनाने के लिए हमें ले लेना है रोल्ड ओट्स। अगर आपके पास रोल्ड ओट्स नहीं है तो इंस्टेंट क्विकर ओट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जनरली रोल्ड ओट्स का इस्तेमाल करती हूँ। तो हमें सबसे पहले इसे मिक्सचर में दरदरा सा पीस लेना है। अगर आप इंस्टेंट या क्विकर ओट्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये स्टेप स्किप करके आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो हमने ओट्स को अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में डाल के इसमें ऐड करेंगे दही और इसे मिक्स कर लेंगे। क्वांटिटी वाइज मेजरमेंट डिटेल आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं या फिर इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगी। फिर हम इसमें डालेंगे ढेर सारी वेजीज। आपके पास घर में जो भी वेजिटेबल अवेलेबल है उसे आप बारीक बारीक कट कर लें या फिर चॉपर के इस्तेमाल करके उसे चॉप कर लें। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप कोई हार्ड वेजिटेबल जिसको पकने में ज्यादा टाइम लगता है, जैसे कि गाजर, मूली, बीटरूट, जो ज्यादा जूसी नहीं होता, ये सारी सब्जियां हमें कद्दूकस करके डालनी है। सारी सब्जियां ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे साबुत जीरा, गार्लिक पाउडर या फिर ग्रेटेड गार्लिक और फिर नमक स्वाद अनुसार, और इसे फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मिक्स करते जाएंगे। ओट्स काफी वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो हमें इस बैटर को रेस्ट करने के लिए देना होगा ताकि ओट्स जो है अच्छे से सोक हो जाए और बैटर भी स्मूथ बन जाए। ये स्टेप करने में हमें कम से कम 5 मिनट लगेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और मिक्स करते जाना है। ध्यान रखें कि बैटर की कंसिस्टेंसी नॉर्मल डोसे की जो हम चावल और उड़द का बनाते हैं उससे थिक रखनी है, क्योंकि हमने इसमें बहुत भारी मात्रा में वेजिस डाली है। अगर हम पानी भी ज्यादा डालेंगे तो डोसा बनाने टाइम में सब्जियां अलग और बैटर अलग हो जाएंगे और हमारा डोसा परफेक्टली नहीं बन पाएगा। तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए बैटर को मिक्स कर लिया है। लास्ट में इसके टेस्ट को और भी इनहेंस करने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी और इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इस बैटर को कम से कम 5 से 10 मिनट तक रेस्ट आने के लिए दे देना है। बैटर हमारा रेस्ट हुए 7 मिनट हो गए हैं। डोसा बनाने के लिए हमें कोई भी तवा या पैन ले लेना है। उसे अच्छे से ग्रीस करके थोड़ी सी पानी की छींटे मार के उसे वाइप कर लें। फिर हम थोड़ा थोड़ा बैटर आप जिस भी साइज का बनाना चाहते हो पोर करके फैला लेना है। ये स्टेप सेम है जैसे कि हम नॉर्मल डोसा बनाते हैं, बस हमें बैटर को धीरे धीरे अपने हाथों से, हल्के हाथों से फैलाना है, ना कि एकदम तेजी से। थोड़ा सा घी स्प्रिंकल करेंगे और फिर मीडियम फ्लेम पे कम से कम 1 मिनट तक पकने देंगे। 1 मिनट पकने के बाद हम इसे पलट लेंगे और वापस से दूसरी तरफ से 1 मिनट तक वापस पकने देंगे। फिर हम इसे 3 से 4 बार पलटते पलटते हुए थोड़ा सा क्रिस्प कर लेंगे और हमारा हेल्दी ओट्स डोसा बनके तैयार है। इसे आप ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच में किसी भी टाइम पे अपने मन चाहे चटनी, पिकल, कर्ड या कोई भी करी के साथ एंजॉय कर सकते हो। मैं इसे आज शेजवान चटनी के साथ खाने वाली हूँ, जो कि एक अमेजिंग कॉम्बो है। कभी आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। बाय द वे, ये शेजवान चटनी भी होममेड है, जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर की हुई है। आशा करती हूँ आज की ये हेल्दी रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। मेरे ऐसे ही हेल्दी एंड यम्मी रेसिपी आप तक पहुंचने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर, बाय बाय।